मैंने टांडा से ही 7 अगस्त 1980 को बागपत आंदोलन में गिरफ्तारी देकर यहीं से शुरुआत करने का काम किया। अम्बेडकर नगर बुनकर नगरी टांडा में सपा लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने कार्यालय उद्घाटन के उपरांत मीडिया वार्ता में कहा, देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता पूरी तरह से जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। यह चुनाव अम्बेडकर नगर की जनता स्वयं लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगी। जनता स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की नीतियों के अनुसार काम कर रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों की भागीदारी देने का काम किया है। बने रहिए अपडेट पर, सुनिए लालजी वर्मा से उन्होंने क्या कुछ कहा। 2024 के चुनाव में इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जनता पूरी तरह से जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी को 80 के 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हराने का काम करेगी। अम्बेडकर नगर की आम जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की। मैं इस अवसर पर आम जनता जो स्वयं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उनका नीति है, नारा है, उसके अनुसार काम कर रही है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं आम जनता का। इस तरह का जो भी व्यक्ति बात करता है इसका मतलब वो स्वयं गुमराह है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के सभी वर्गों का और विशेषकर मुस्लिम समाज का उचित भागीदारी देने का काम किया है। पिछली बार हम लोगों को आज उसका परिणाम है कि 34 एमएलए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं। पिछली बार राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव हुआ था, 5 निर्वाचित हुए थे जिसमें से 3 मुस्लिम समाज की भागीदारी हुई थी। इस बार भी हमारे 5 लोगों में एक का प्रतिनिधित्व देने का काम किया और हमेशा टिकट के मामले में भी अन्य जगह पर भी समाजवादी पार्टी ने ही समाज के सभी वर्गों को, कमजोर से कमजोर लोगों को भी भागीदारी देने का काम किया, चाहे वो अनुसूचित जात हो, पिछड़ी जात हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज को उचित भागीदारी देने का काम किया। इस तरह का जो प्रोपोगंडा करता है इसका मतलब वो समाज को गुमराह करना चाहता है। लोकसभा हमारे नेता ने ये निर्णय लिया है और आज जो देश और प्रदेश की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, विपक्षी नेताओं को फर्जी आरोपों में जेल भेजने का काम कर रही है, रूस और चीन की तरह एक दलीय शासन व्यवस्था लाने का प्रयास कर रही है, ऐसी स्थितियों में हमने महसूस किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उसके साथ जुटकर और लोकसभा में जाकर उन मुद्दों को जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है और साथ ही साथ संविधान बचाने का है, इन और रिजर्वेशन का जो मुद्दा है पिछड़ों और दलितों का, जिस पर आज डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उससे लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। उम्मीदवार का भी नामांकन नहीं हुआ है तो इसलिए पार्टी का कार्यालय है और उसी के तहत हमारे संगठन के लोगों ने चूंकि समाजवादी का है इसलिए उसमें खबर करने का काम नहीं कर पाए, जिसके कारण वो लोग नहीं आए, लेकिन गठबंधन के सारे दल हमारे साथ